हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर एम्स 2007 का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन। देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो कॉपर से सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो सकता। इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू परफॉर्म रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप सोचो कि रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाए और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाए तो ये संभव नहीं है ना। उसका कारण क्या है? देखिए, कॉपर यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ +2 में है। सो कॉपर की हुई है बेटा ऑक्सीडेशन, कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 में है, यहाँ पर 0 में है बेटा। हाइड्रोजन की हुई है रिडक्शन, H+ की रिडक्शन हुई है। सो ऑक्सीडेशन भी हुई है, ऑक्सीडेशन कॉपर की, और H पॉजिटिव आयन की रिडक्शन हुई है। देखिए, जो कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज +0.34 वोल्ट्स ये, और जो H+ आयंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज 0 वोल्ट। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कॉपर आयंस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बल्कि ज्यादा है। देखिए +0.34 वोल्ट है, कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर। इसका मतलब क्या है कि कॉपर आयन इज इन मोर हरी टू गेट रिड्यूस्ड। कॉपर आयन को ज्यादा जल्दी है रिड्यूस होने की, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है। सो कॉपर आयन को ज्यादा जल्दी है रिड्यूस होने की, कॉपर में कन्वर्ट होने की। मतलब यहां तो उल्टा रिएक्शन हो सकता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस रिएक्शन टू अकर। ये वाला रिएक्शन हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो बेसिकली अगर हमारे को सल्फ्यूरिक एसिड से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करना है तो उसके लिए वी नीड सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ऐसा मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आंसर वुड बी आयरन। कॉपर तो है नहीं, ठीक है। लेड वैसे इतना रिएक्टिव नहीं है, ना ही इतना मरकरी है। सो आंसर वुड बी आयरन, राइट? सो दिस क्वेश्चन केम इन एम्स। आपको रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आयरन इज अ ओके रिएक्टिव मेटल। दिस कैन लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन ये है। देखिए, कॉपर मेटल और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहां पर हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगी। कॉपर का अगर रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है, सो दिस एक्ट्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर नाइट्रेट बनता है। और जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, रिमेंबर दिस। देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन है दिस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, मतलब ये खुद और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये खुद रिड्यूस हो सकता है। खुद रिड्यूस होगा तो क्या एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब देखिए, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा ये खुद कन्वर्ट होगा NO2 में, खुद NO2 में कन्वर्ट होगा। सो आंसर वुड बी कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर, राइट? हाइड्रोजन यहां लिबरेट नहीं होता, वाटर होता है, बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? सो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं है। क्वेश्चन ये था कि बताइए किस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, व्हिच इज जिंक विद एक्वस NaOH, तो बेटा जिंक विद एक्वस NaOH की अगर बात करेंगे तो NaOH है, साथ में पानी है, तो बेटे यहां पर ना सोडियम जिंकेट बनता होता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होता है। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक ठाक सा रिएक्टिव मेटल है। जिंक यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहां +2 में चला गया। देखिए ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक होना भी चाहिए, राइट? सो दिस लिबरेट्स हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन लिबरेट्स हाइड्रोजन। गोल्ड मेटल का जो रिएक्शन, आंसर तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। गोल्ड मेटल का रिएक्शन NaCN एक्वस के साथ इन एयर, दिस इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। अगर आपको याद हो, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, राइट? मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना? तो इसमें भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता। आयरन मेटल एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बेटा आयरन जो है वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ना इट टर्न्स पैसिव। सो यहां पर भी प्रॉपर्ली रिएक्शन हो नहीं पाता और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट एप्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज सेकंड ऑप्शन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2014 में। क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बेटा ऐसा है कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा वो सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस करेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा,
कहां से भरेगा? खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए कहां पर H2O2 आपको खुद ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिख रहा है। बेटे यहां तो H2O2 इज गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो H2O2 रिड्यूस हो रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड हियर आल्सो दिस इज स्ट्रेट अवे, तो बिल्कुल ही साफ है, यहां पर H2O2 के सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहां पर भी H2O2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हुआ दिख रहा है। यहां तो H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये और ये ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग एजेंट ने दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कहां कहां कर रहा है H2O2? बेटा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। तो मतलब ये ऑप्शंस के सेट बने हुए थे। देखो दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको भी उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो इन बोथ द ऑप्शंस 2 and 4 H2O2 is losing 2 electrons, it is itself getting oxidized। ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, उसको रिड्यूस करेगा, it will be acting like a reducing agent। so answer will be option 2 and option 4। जेईई मेंस के एग्जाम में दो ऑप्शंस के सेट बने हुए थे, ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4। so answer would be option 2 and 4, right? Thank you। Hello students, now this question comes from All India PMT Prelims 2010। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड, इनमें से पेरोक्साइड कौन है? ठीक है, हमें पता है कि जो ऑक्साइड आयंस होते हैं वो हम 3 तरीके के बेसिकली पढ़ते हैं ना। एक वन वी कॉल एज नॉर्मल ऑक्साइड, ये O2 नेगेटिव, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। देन यू टॉक ऑफ O2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं O2 नेगेटिव की, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, इसको कहते हैं पेरोक्साइड आयन। O2 नेगेटिव, दिस इज पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड? देखते हैं, अगर पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं मैं, देखिए पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं KO2 को अगर मान लीजिए डिसोशिएट करवाऊं, बेटा पोटेशियम एल्कली मेटल है, इट विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड O2 नेगेटिव विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होगा, राइट। ठीक तो रहा है ना मैंने? दिस इज पोटेशियम का, ये पोटेशियम का, ये देखिए कौन सा है, दिस इज पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, this is superoxide of potassium, so this is not a peroxide, it's a superoxide। the question is about peroxide, question है peroxide के बारे में, पर ये तो superoxide है बेटा। ठीक है जी, BaO2 की बात करते हैं, let's talk about BaO2। बेटे बेरियम, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो बेरियम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और साथ में दिस वुड बी O2 नेगेटिव, ये देखिए। सो मेरे को बताइए बेरियम आयन के साथ ये कौन सा आयन है? ये पेरोक्साइड आयन है, सो ये बन गया बेरियम का पेरोक्साइड। सो यही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड? सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, इट्स अ पेरोक्साइड, राइट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये हाइड्राइड टाइप की बात हो रही है लेफ्ट साइड पे, और सामने इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दीज आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे डायबोरेन, B2H6। ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है? यस, बिल्कुल है। आई होप कि अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो आपको नजर आएगा, देखिए, है ना। आई होप कि ऊपर लिखूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज डायबोरेन का स्ट्रक्चर, ये डायबोरेन का स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 यहाँ, 4। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 2 6, 2 8, यहां 2 होने चाहिए थे, 2 2 4, 2 6, 8, 10, 12, 14, 16। इस पूरे मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, क्योंकि 8 बॉन्ड है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हियर। 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए, पर इसमें होते कितने? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, मतलब ये 3 सेंटर, 3 एटम्स के सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यहां और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सो B2H6, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, मतलब ए अगर कोई मेरे से पूछे, सो ए वुड बी B2H6। सलाइन हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स को ही सलाइन हाइड्राइड कहा जाता है, और आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, राइट। सो आयनिक हाइड्राइड का एग्जांपल वुड बी लिथियम हाइड्राइड, सलाइन का, ये आ जाएगा बी।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स वो होते हैं जहां पर जस्ट प्रिसाइजली ऑक्टेट पूरा हो रहा हो सेंट्रल एटम का, जैसे कि मीथेन में प्रिसाइजली देखिए आप कार्बन का ऑक्टेट पूरा 2 2 4 2 6 2 8, सो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आ जाएंगे, ये अमोनिया आ गया। उसके बाद इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट क्रोमियम, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, यस इट विल बी डी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जहां पर सेंट्रल एटम का अपना ऑक्टेट पूरा हो और वो किसी को लोन पेयर दे सके, राइट? जैसे कि अमोनिया में देखिए दिस इज अ कैटेगरी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड ना। अमोनिया में देखिए यहां पर ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट पूरा है, देखिए ऑक्टेट पूरा है नाइट्रोजन का, लोन पेयर इसके पास पड़ा है जिसको ये जरूरत पड़ने पर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को दे सकता है। सो दिस अमोनिया वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, सो ई वुड बी दिस अमोनिया। आई होप जो मैंने आपको बताया समझाया बेटा ये समझ में आया होगा। हाइड्राइड्स इज इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोजन चैप्टर, सो ये क्वेश्चन डिस्कस करना बनता था, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड दिस, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन केम इन एम्स 2015। देखने में जरूर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर कीवर्ड्स को हम कैच करें ना तो ये क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो सकता है। नाउ क्वेश्चन सेज व्हेन अ सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस ए है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है कोई कंबस्टिबल गैस बी एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर, राइट? When another substance D reacts with this solution, कहता है कोई और substance D है जो वो इस solution से, ये C वाले solution से react करता है, तो it produces the same gas B, same combustible gas B on warming, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature। आगे लिख रहा है कि A imparts a deep golden yellow color to the flame। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये deep golden yellow color flame test या तो alkali metals देते हैं या ग्रुप 2 के मेटल देते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, राइट? सो दिस इज अल्कली मेटल, दिस कुड बी द आंसर। ये भी अल्कली मेटल है पोटेशियम, ये ग्रुप 2 का है कैल्शियम, दिस कुड बी द आंसर। 4 तो खैर मैंने नन ऑफ दीज ही लिखा है। सो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। सो अगर तो देखिए अगर आपको कलर याद है, इसका ट्रिक ये है कि अगर आपको कलर याद है कि डीप गोल्डन येलो कलर फ्लेम में कौन देता है तो फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। सोडियम, आंसर वुड बी सोडियम, आंसर वुड बी ऑप्शन 1। अगर नहीं पता तो ठीक है, वी कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद वाटर, मतलब सोडियम अगर पानी से रिएक्ट करे, सोडियम अगर पानी से रिएक्ट करे तो ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। नाउ दिस इज A, सोडियम, दिस इज कंबस्टिबल गैस B, हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल होता है, बोला था ना उसने, it produces a combustible gas B, this is combustible gas B and a solution of substance C in water। Now solution of C in water is this aqueous NaOH। ये जो NaOH मैंने लिखा है this is solution C, ये C है। फिर उसने बोला when another substance D reacts with this solution of C, another substance D, ये D, zinc, when this reacts with this solution of C का C है aqueous NaOH, right? So यहां बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो when another substance D reacts with this solution of C, it produces the same gas B, it produces the same gas B on warming, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid। पर वो कहता है जी जो D है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके भी सेम गैस बी देगा, बट डी कैन प्रोड्यूस गैस बी, लिखा है ना उसने। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज आंसर इज ऑप्शन 1 110%। वो कहता है जी जो ये डी है, डी पक्का जिंक है, कहता है जी जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट देता है और साथ में कंबस्टिबल गैस, सेम कंबस्टिबल गैस बी लिबरेट करता है। सो यहां ए बी सी और डी क्या होगा, ए आपके सामने है, ए विल बी सोडियम, बी विल बी हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस, सी विल बी NaOH एंड डी विल बी जिंक। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1।
So this is the way of doing these questions. ठीक है, keep working. Hello students. Now this question comes from All India PMT Prelims 2010. Question क्या है कि which of the following is a peroxide? इनमें से peroxide कौन है? ठीक है, हमें पता है कि जो ऑक्साइड आयंस होते हैं वो हम तीन तरीके के बेसिकली पढ़ते हैं ना. एक वन वी कॉल एज नॉर्मल ऑक्साइड, ये O2 नेगेटिव, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है. देन यू टॉक ऑफ O2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं. और फिर हम बात करते हैं O2 नेगेटिव की, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, इसको कहते हैं पेरोक्साइड आयन. O2 negative, this is peroxide. Peroxide, normal oxide, superoxide, right? Which of the following is a peroxide? देखते हैं. अगर पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं मैं, देखिए पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं, KO2. KO2 को अगर मान लीजिए डिसोशिएट करवाऊं, बेटा पोटेशियम अल्कली मेटल है, इट विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड O2 नेगेटिव विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होगा, राइट? ठीक तो रहा है ना मैंने? दिस इज पोटेशियम का, ये पोटेशियम का, ये देखिए कौन सा है, दिस इज पोटेशियम का सुपरऑक्साइड. This is superoxide of potassium, so this is not a peroxide, it's a superoxide. The question is about peroxide. Question है peroxide के बारे में, पर ये तो superoxide है बेटा. ठीक है जी. BaO2 की बात करते हैं. Let's talk about BaO2. बेटे बेरियम, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 को. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, so बेरियम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और साथ में दिस वुड बी O2 नेगेटिव. ये देखिए, सो मेरे को बताइए बेरियम आयन के साथ ये कौन सा आयन है? ये पेरोक्साइड आयन है. सो ये बन गया बेरियम का पेरोक्साइड. सो यही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड? सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, इट्स अ पेरोक्साइड, राइट? थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2014 में. क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए बेटा ऐसा है कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा वो सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस करेगा. अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा. कहां से भरेगा? खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. लूज करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो देखिए कहां पर H2O2 आपको खुद ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिख रहा है. बेटे यहां तो H2O2 इज गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो H2O2 रिड्यूस हो रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. एंड हियर ऑल्सो दिस इज स्ट्रेट अवे, तो बिल्कुल ही साफ है. यहाँ पर H2O2 के सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहाँ पर भी H2O2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हुआ दिख रहा है. यहाँ तो H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये और ये ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता. फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता. रिड्यूसिंग एजेंट ने दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं. इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ कर रहा है H2O2? बेटा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में. तो मतलब यहाँ ऑप्शंस के सेट बने हुए थे. देखो दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसको उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको भी उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. सो इन बोथ द ऑप्शंस 2 and 4 H2O2 इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, उसको रिड्यूस करेगा, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो आंसर विल बी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4. जेईई मेंस के एग्जाम में दो ऑप्शंस के सेट बने हुए थे, ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4. सो आंसर वुड बी ऑप्शन 2 and 4, राइट? थैंक यू. अब ये क्वेश्चन है जेईई मेंस वेस्ट बंगाल जेईई 2014 से कि कमर्शियल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम, इट्स परसेंटेज स्ट्रेंथ इज नियरली. देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होता है कि 100 ml सोल्यूशन में, मेरी बात सुनना बेटा, 100 ml सोल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जितना भी मिलेगा वही परसेंटेज स्ट्रेंथ है. ऑप्शन है 3, 6, 9 and 12. देखिए H2O2 जो लेबल किया गया है वो 10 वॉल्यूम किया गया है. इसका मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम जो H2O2 लेबल किया गया है, मान लीजिए H2O2 की बॉटल है एंड दिस हैज बीन लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम. देखिए H2O2 का मतलब क्या है? अगर इसको 10 वॉल्यूम में लेबल करूं, इसका मतलब क्या है? H2O2 विल डिकम्पोज लाइक दिस, ऐसे टूटता है. 10 वॉल्यूम H2O2 एक्चुअली मीन्स कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव्स 100 वॉल्यूम ऑफ O2. इसका एक्चुअल मतलब ये है, मतलब ये जो आई एम सो सॉरी, इसका मतलब ये है 10 वॉल्यूम ऑफ O2. देखिए ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, ये वैल्यू एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नहीं है, ये वैल्यू एक्चुअली ऑक्सीजन की है. इसका मतलब ये होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव्स 10 वॉल्यूम ऑफ O2. H2O2 टूट रहा है, O2 दे रहा है. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 ml ऑफ H2O2 gives 10 ml of O2.
राइट। ये अब मेरे से पूछी गई थी इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ। मैंने आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ बताई कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड 100 ml सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो भी मिलेगा वही परसेंटेज स्ट्रेंथ है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सारी कैलकुलेशंस असल में एसटीपी पर करी जाती हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है तब भी ये सारी कैलकुलेशंस एसटीपी पर करी जाती हैं। अब आप ये देखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर देखिए इसका वेट विल बी 34 ग्राम्स। सो 34 ग्राम्स H2O2 हमें ऑक्सीजन कितना लिबरेट करके देता है? ऑक्सीजन हमें कितना लिबरेट करके देता है? 34 ग्राम H2O2, आधा मोल का मतलब हो गया, ये एसटीपी पर है, आधा मोल का मतलब हो गया 11,200 ml बेटे ऑक्सीजन। एक मोल गैस होती तो 22,400 ml, आधा मोल है तो 11,200 ml। इसका मतलब 11,200 ml ऑक्सीजन हमें इतने H2O2 के वेट से मिलता है, यहां से ये पता चल रहा है, राइट। सो 10 ml ऑक्सीजन हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने वेट से मिलेगा, वो मैं निकाल रहा हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने वेट से मिलेगा। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने वेट से मिलेगा, इतने वेट से 10 ml ऑक्सीजन हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने वेट से मिलेगा। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 10 ml ऑक्सीजन हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने वॉल्यूम से मिलता है। यहां पर भी 10 ml ऑक्सीजन की बात हो रही है, यहां पर भी 10 ml ऑक्सीजन की बात हो रही है। 10 ml ऑक्सीजन इतने वॉल्यूम ऑफ H2O2 से मिलता है, यहां 10 ml ऑक्सीजन H2O2 के इतने वेट से मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि H2O2 के इतने वॉल्यूम में H2O2 का इतना वेट पड़ा हुआ है, 34/1120 ग्राम पड़ा हुआ है, राइट। अब आप ये देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 34/1120, ये वैल्यू याद रखिएगा। सो 1 ml H2O2 सॉल्यूशन में 34/1120 ग्राम H2O2 पड़ा हुआ है। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया कि H2O2 का जितना भार मिलेगा 100 ml सॉल्यूशन में, 1 ml सॉल्यूशन में इतना भार मिल रहा है, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना भार मिलेगा? 34/1120 इंटू 100, ये आ जाएगा 340/112। और यही तो परसेंटेज स्ट्रेंथ है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होती है बेटे? परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है जितना आपको H2O2 का भार मिले 100 ml सॉल्यूशन में, कितना मिल रहा है जी? इतना मिल रहा है, तो यही तो परसेंटेज स्ट्रेंथ है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस 340/112। सपोज दिस इज 56, 2 से सॉल्व करूं तो 2 17 are 34, दिस इज 0, 170/56। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 के आसपास आ जाएगा, दिस विल कम अराउंड 3। सो द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2 वुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा। सो आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इलैबोरेट करके समझाया, मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला रटा फॉर्मूला नहीं प्लेस करवाया, मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम JEE Mains 2015। क्वेश्चन क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज दिस। कोई रेजिन है, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, जो वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है कि हमने पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बाहर निकालने हैं, राइट। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। तो उसने बोला, कहता जी इसको यूज किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग में, राइट। यू कैन यूज C8H7 SO3 negative and a positive. Now the question is, what would be the maximum uptake of calcium ions by the resin? This is resin. कैल्शियम आयंस का इस रेजिन ने अपटेक करना है, मतलब इसने पानी से, हार्ड वाटर से कैल्शियम आयन उठाना है, राइट। अब कैल्शियम आयन तो डायवेलेंट होता है, उठाएंगे कैसे? जो इक्वेशन बैलेंस बनेगी, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनेगी ना, C8H7 SO3 whole twice Ca plus 2 सोडियम आयंस। देखिए यही बनेगी ना इक्वेशन, करेक्ट, राइट। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, करेक्ट। अब यहां से कैल्शियम आयन का अपटेक हो गया और सॉल्यूशन में सोडियम आयन रिलीज हो गए, तो मतलब हार्डनेस रिमूव हो गई।
अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का मैक्सिमम अपटेक बताओ कितना होगा बाय द रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर ग्राम रेजिन। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन सारा यहीं पर है, यहां पर बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज है। देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब ये कितने मैक्सिमम कैल्शियम आयन उठा लेगा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर ग्राम रेजिन, मतलब कैल्शियम आयन के कितने मोल उठा लेगा, ये जो मोल है वो कैल्शियम आयन के हैं, मतलब कैल्शियम आयन के कितने मोल उठा लेगा रेजिन का 1 ग्राम। क्वेश्चन ये है। अब यहां देखिए रेजिन का मोलर मास 206 है, 1 मोल का मास 206 है, बेटा 2 का मास 412 ग्राम हो जाएगा, 206 इंटू 2 इट विल बी 412 ग्राम्स, सो 412 ग्राम 1 मोल कैल्शियम आयन का अपटेक कर रहा है, 1 मोल कैल्शियम आयन का अपटेक कर रहा है। हमें कैल्शियम आयन का अपटेक निकालना है पर ग्राम ऑफ रेजिन, पर ग्राम ऑफ रेजिन मतलब 1 ग्राम रेजिन कितने मोल्स का अपटेक करेगा 1/412 मोल्स, सो आंसर विल बी 1/412 मोल्स। सो आई होप कि जो मैंने आपको बताया समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो सारा जो क्वेश्चन का जो कैच था इट वाज लाइंग हियर, बस इसको समझना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2014 में। क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बेटा ऐसा है कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा वो सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस करेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। कहां से भरेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए कहां पर H2O2 आपको खुद ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिख रहा है। बेटे यहां तो H2O2 इज गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो H2O2 रिड्यूस हो रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड हियर आल्सो दिस इज स्ट्रेट अवे, तो बिल्कुल ही साफ है, यहां पर H2O2 के सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहां पर भी H2O2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हुआ दिख रहा है। यहां तो H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये और ये ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग एजेंट ने दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कहां कर रहा है H2O2, बेटा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। तो मतलब ये ऑप्शंस के सेट बने हुए थे। देखो दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको भी उधर ले जाऊंगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो इन बोथ द ऑप्शंस 2 and 4 H2O2 is losing 2 electrons, it is itself getting oxidized, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, उसको रिड्यूस करेगा, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। जेईई मेंस के एग्जाम में दो ऑप्शंस के सेट बने हुए थे, ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4. So answer would be option 2 and 4, right? Thank you students. Now this question comes from All India PMT Prelims 2010. क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड, इनमें से पेरोक्साइड कौन है। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑक्साइड आयंस होते हैं वो हम 3 तरीके के बेसिकली पढ़ते हैं ना। एक वन वी कॉल एज नॉर्मल ऑक्साइड, ये O2 नेगेटिव, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। देन यू टॉक ऑफ O2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं O2 नेगेटिव की, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, इसको कहते हैं पेरोक्साइड आयन। O2 नेगेटिव, दिस इज पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड, देखते हैं। अगर पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं मैं, देखिए पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं KO2 को अगर मान लीजिए डिसोशिएट करवाऊं, बेटा पोटेशियम एल्कली मेटल है, इट विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड O2 नेगेटिव विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होगा, राइट। ठीक तो रहा ना मैंने। दिस इज पोटेशियम का, ये पोटेशियम का, ये देखिए कौन सा है, दिस इज पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, सो दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड, इट्स अ सुपर ऑक्साइड। द क्वेश्चन इज अबाउट पेरोक्साइड, क्वेश्चन है पेरोक्साइड के बारे में, पर ये तो सुपर ऑक्साइड है बेटा। ठीक है जी। BaO2 की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट BaO2। बेटे बेरियम, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो बेरियम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और साथ में दिस वुड बी O2 नेगेटिव, ये देखिए। सो मेरे को बताइए बेरियम आयन के साथ ये कौन सा आयन है, ये पेरोक्साइड आयन है, सो ये बन गया बेरियम का पेरोक्साइड। सो यही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्साइड। So answer would be option B, it's a peroxide, right? Thank you.